नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सईद अंसारी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत कैसे हैं? धन्यवाद। आज आपने खबर देखी, पूरे दिन आपने पढ़ी है, खबर देखी क्या है? तो कम से कम इसे आप राहत भरी खबर मान सकते हैं कि संजय सिंह इतनी लंबे समय के बाद संगठन का सबसे ज्यादा काम संभालने वाला मुखर प्रखर एक राजनेता कम से कम इतने जरूरी वाले समय में बाहर आ गया है। हमें तो लग रहा था कि आप हमें डांटते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि सब अंदर जा कल तो आप बोल रहे थे कि कोई जमानत नहीं मिलेगी और अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव तक जमानत नहीं मिलेगी। तो और मुझे ये नहीं बताइए, मिलेगी। हुआ कैसे होगा ये? हाँ, हमारे देश में न्यायपालिका पर शशि मैम लोगों को बहुत विश्वास है और हम विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया है, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर विश्वास हमारे देश की जनता करती है तो वो न्यायपालिका पर करती है, जुडिशरी पर करती है। जुडिशरी में भी हालांकि ऐसा नहीं है, करप्शन की बातें आई हैं, आप और हम उसके गवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर अभी भी सबसे ज़्यादा कोई विश्वसनीय है, विश्वास योग्य है, भरोसा करने लायक है तो वो जुडिशरी है और एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। और इसीलिए लोगों को ये है कि ठीक है, हमें न्याय मिलेगा। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बल्कि लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो सच है कि ईडी ने अपोज नहीं किया। हाँ, ईडी ने अपोज नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं जो आप बता रही हैं, ये फैक्ट्स हैं। हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये तो मुझे पता नहीं विदेश में लोग क्या सोचते हैं। जस्टिस की बात तो हमेशा पूरी दुनिया में होती है और हम भारतीय तो कहते हैं कोई बात नहीं, तूने हमारे साथ यहाँ बुरा किया, आपने मेरा बुरा किया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखेगा, वो न्याय करेगा। न्याय चाहिए। मैंने आपका दिल दुखाया है तो आपको न्याय चाहिए कि मैंने आपका दिल क्यों दुखाया। एक कानून ये भी है, इस्लामिक कानून की, अगर आपने चोरी की है तो आपके हाथ काट दिए गए, अगर आपने झूठ बोला है तो आपकी ज़ुबान काट दी गई, अगर मैंने आपकी आंख फोड़ दी तो मेरी आंख फोड़ दीजिए आप, या कंपनसेट कर दीजिए। अच्छा, कॉम्पनसेशन में क्या? हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए मुझसे एक्सीडेंट हो गया, आप मैंने जानबूझ के या गलती से मेरे कारण आपकी टांग टूट गई, तो आपके पास दो अधिकार हैं। एक तो आप भी मेरी टांग तोड़ दीजिए, वो जल्लाद आएगा आपकी टांग तोड़ देगा, या आप कहें कि नहीं, मैंने इन्हें माफ़ किया लेकिन मेरा खर्च होगा, मैं परेशान होंगी, ज़िंदगी भर मैं दौड़ भाग नहीं पाऊंगी, कॉम्पनसेट कर दे इसके लिए इतना पैसा चाहिए, एक मुश्त। तो आप फिर उसमें चूज कर सकते हैं कि नहीं, मेरी टांग तोड़ना ज़्यादा बेटर है बजाय कि मैं आपको 50 करोड़ दूं। भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं कि नहीं मेरे पास, ले भाई तोड़ दे मेरी टांग। ओके। ये बहुत बढ़िया, मज़ेदार था आपका। तो इसलिए न्याय जो है शशि मैम, वो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका पर विश्वास लोगों का बढ़ा है। और ईडी जैसी संस्था जिसके बारे में हम कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है अब कि आप ना ये कहना बंद करिए कि ये सब हमारे टूल्स हैं। देखिए, ईडी ने अपोज नहीं किया ना, आप बाहर आए ना, ठीक है, तो कहना बंद करिए प्लीज। ठीक है, मान लिया ये राजनीति, हम तो राजनीति में पढ़ ही नहीं रहे। हम बिल्कुल राजनीति की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आपका अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और नहीं भी हैं, आप और हमारे जैसे लोग भी जो आम भारतीय हैं, उन्हें भी इतना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपना आचरण, अपना चरित्र इतना अच्छा रखना चाहिए कि आप पर कोई उंगली ना उठा सके, आपके दामन पर दाग ना लगे। हम समझते हैं कि पॉलिटिशियंस हैं या सरकार चलाने वाले लोग हैं या कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें बहुत सारी फाइल साइन करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं को धन देना पड़ता है, वितरित करना पड़ता है, तो वहाँ उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहाँ कई बार बहुत शरीफ ईमानदार आदमी भी फंस जाता है कई बार। लेकिन जो भ्रष्ट व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। और आपको और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम निजी जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें कि भ्रष्टाचार ना करें, दिल ना दुखाएं, गलत काम तो बिल्कुल ना करें। नहीं, ऊपर वाले पे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय करेगा और सही न्याय करेगा। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं ना, इस देश ही नहीं दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ गड़बड़ी किया है इसीलिए आपको पकड़ा गया है, या फिर आप सब कुछ सही करते जा रहे हैं और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें इस पूरे के पूरे इलेक्शंस को, तो मेरा सवाल फिर से वही है कि जिस समय पर बाहर आए हैं संजय सिंह, कितना ज़्यादा अहम है उनका बाहर निकलना पार्टी के लिए, संगठन के लिए, इलेक्शंस को देखते हुए। और राघव चड्ढा
कल राघव चड्ढा कल आज देखिए सौरभ भारद्वाज ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अगर वो थोड़े से भी हमसे अलग होते ना तो अभी तक सीएम पद का ऑफर जा चुका होता उनके पास, और वो बीजेपी कह देती कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है शशि मैम, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में हैं और लोगों पे तलवारें लटक रही हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता जो प्रखर है, जो मुखर है, जो बहुत अच्छा वक्ता है, जिसे आप पढ़ा लिखा मानते हैं। बिल्कुल केजरीवाल के शब्द थे ना कि आपने संजय सिंह को 5 विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले अंदर डाला, क्योंकि संगठन का काम करने में किस तरह से चुनाव जीते जाने हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहनी है, उसमें बहुत बड़ा रोल उनका रहता है, मुझसे ज़्यादा बड़ा रोल उनका रहता है, तो आपने उठा के उनको अंदर डाल दिया। तो इसलिए बिल्कुल यही बात, अगर ऐसे समय में लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले अगर संजय सिंह को जमानत मिलती है और अदालत ये कहते हुए कि जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी राहत यही है। अब आप ये कह सकती हैं कि इस मामले में देखिए दूसरा कोई मामला आ जाए तो हम नहीं कह सकते। अभी शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में संजय सिंह को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब पता चला कि कोई और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर है, कहीं से और फाइल आ गई, कहीं और केस आ गया, तो बात अलग है। बट अब संजय सिंह कम से कम गिरफ्तार नहीं होंगे। और हाँ, लेकिन आप ये भी कह सकती हैं भाई सत्येंद्र जैन तो कब से जेल में हैं, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि भैया आरोप तो बता दो, क्या हुआ ये तो बता दो, है ना। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, इससे आम आदमी पार्टी को एक ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, मनोबल बढ़ेगा। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का जेल जाने का मतलब ये है कि आम कार्यकर्ता हताश, निराश और घर बैठ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। उसे भी डर लगेगा कि हम, देखिए एक मैसेज जाता है, मैसेज कोई भी शिकंजे में आ सकता है। मैसेज ये जाता है कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं तो हम लोग क्या हैं, हमने तो जरा सा गड़बड़ या हमारे ऊपर कोई दाग लगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको इतना निश्चल, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना ख्याल रखना चाहिए कि आप लोभ लालच में ना पड़े। जीवन बड़ा बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं कम में, हंसी खुशी में, जो हमारी भारतीय एक मानसिकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दाल रोटी खाओ, इतनी संतुष्ट, हाँ संतुष्ट, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मेरे पापा कहते हैं कि मतलब वो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास चाहे जो भी है, जिस तरह की आपके पास चीज़ें हैं, जब तक आपके पास संतोष नहीं, चीज़ें नहीं चल सकती। और वही मानसिकता भारतीयों की है, नो डाउट। हाँ, तो हम बहुत कम में अपना गुजारा, हम बिल्कुल ये कहकर अपने यूथ को ख़राब नहीं कर रहे हैं, उसे डिप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने से रोक रहे हैं। ये कहने का एक आशय ये भी होता है कि आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको आप देखिए, जैसे ही आप संतोषी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप विकास नहीं कर पाते। नहीं सर, ऐसा नहीं, आप विकास करिए लेकिन संतुष्टि के साथ। मतलब वो करेजियस होना या कोई बड़ा डिसीजन लेना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपको मिल रहा है, जो गेन आप कर रहे हैं, उसमें आप बहुत वर्कड अप हैं, बहुत एंशियस हैं, मतलब खुश नहीं हैं। तो जो भी आप कमा रहे हैं ना, आपकी अचीवमेंट्स का तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितना पैसा, कितनी पद, कितनी, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में आत्मसंतुष्टि हो, और वो शुरुआत से हो। आप तरक्की करिए, बहुत आगे बढ़िए, पूरी दुनिया जीत लीजिए, पर फिर भी उस आत्म सुख के साथ। आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो संजय सिंह तो संजीवनी का काम करेंगे। अच्छा, तो राघव चड्ढा इसी डर से तो कहीं बाहर अपना आई सर्जरी नहीं करा रहे हैं? उन्होंने बताया कि उनकी आंख के साथ कुछ दिक्कत हुई है। होगा कुछ होगा, लेकिन राघव चड्ढा के बारे में पहले भी इस तरह की खबर आ चुकी थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हाँ। राघव चड्ढा के बारे में ऐसी मनीष सिसोदिया ने भी ये कहा था, याद कीजिए, उनके बारे में भी खबर थी कि भाई मुख्यमंत्री बना देंगे। आप अभी आतिशी का देखिए, उन्होंने यही तो बहुत साफ कहा है कि अगर आप अपनी पॉलिटिक्स को बचाना चाहती हैं, खुद को बचाना चाहती हैं, तो बीजेपी में शामिल हो जाइए। पर क्या ये सच बात होगी? हमें नहीं लगता। देखिए, इतना खुल के क्या बीजेपी सबके पास जा रही होगी? नहीं, आप आ जाइए, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसमें सिर्फ आप बीजेपी को नहीं कह सकते। भाई एक बीजेपी के सांसद आज कांग्रेस में शामिल हो गए ना,
और कांग्रेस के बहुत सारे, आम आदमी पार्टी के इधर उधर आते ही जाते रहते हैं, प्रवक्ता इतने सारे बैठते हैं। भाई कल को आप जेडीयू के प्रवक्ता थे, आज बीजेपी के प्रवक्ता हो। अच्छा, इस तरह के शोज में फिर आपको मुश्किल होती है? क्योंकि मुझे ना बहुत मुश्किल होती है कि कल तक आप एक फलां पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे और आप दूसरी पार्टी को गालियां दे रहे थे, अब दूसरे ही दिन आपने देखा कि बस वो नीचे से आपका टैग चेंज हो गया कि आप स्पोक्स पर्सन फलां पार्टी हो गए और फिर आप पहली वाली पार्टी को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल कष्ट, मतलब आपको और हमें सवाल पूछने में अजीब लगता है कि कैसे पूछे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मन करता है इनसे इसी बात पर लड़ लें। क्या बताइए जरा, कल तक तो आप ये कह रहे थे, अब क्या हुआ? कल तक जैसे आप गाली दे रहे थे, आज उसका गुणगान कर रहे हैं। और तर्क ये दिया जाता है कि ज्ञान प्राप्त हो गया, आंखें खुल गई, सही समय पर चेत गए, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन हमारी सोच थोड़ी सी अलग। कल भी हमने कहा था ना कि हम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से कहते हैं कि आप इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, पार्टी विद डिफरेंस है, तो आप पार्टी विद डिफरेंस तो अब नहीं रही, तो कम से कम वो साबित करिए। हाँ, लेकिन एक बात है, पार्टी विद डिफरेंस ना रही हो, बट अनुशासित पार्टी तो है। हाँ, ये मानना पड़ेगा। बड़े से बड़ा आदमी कोई भी पद ले लीजिए, मतलब आप मंच पे खड़े होकर खट्टर साहब की बहुत तारीफें करते हैं, शाम को कुर्सी चली जाती है। शिवराज चौहान, मतलब बड़े से बड़े, और कोई देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, ये सब बहुत प्यारे लोग हैं, पता है आपको। और अनिल विज कितना भी नाराज हो गए, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आ सकता। क्या बात कर रही है आपने और हमने कहा कि अनिल विज नाराज, उन्होंने कहा मैं नाराज ही नहीं हूं। जैसे माइक लगाया तो कहा बट भगो यहाँ से, कोई नाराज वाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवराज जी, सब तीन एग्जाम्पल, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्चुअली, लेकिन तीन की अगर बात करें, नाम याद आ गए, तो तीनों बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। शिवराज सिंह चौहान तो जवाब ही नहीं। उन्होंने कभी भी अपने आप को सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सीएम का मतलब आप इसका फुल फॉर्म कीजिए कॉमन मैन। उन्होंने हमेशा कहा कि आप मुझे मत कहिए मुख्यमंत्री जी, आप मुझे कहिए किसान का बेटा। तो ऐसी सी बातें, और बोलचाल, रहन सहन, आचार व्यवहार, आचरण, बिल्कुल शिवराज जी का एकदम आम आदमी था, और इसीलिए लोगों के दिल में जगह बनाई, इसीलिए 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसा नहीं कोई हरा नहीं पाया। ठीक है, हार जीत सब चलती है, अलग बात है, लेकिन वो भी बेचारे कुछ नहीं कहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। देवेंद्र फडणवीस एकदम यंग, डायनामिक, पढ़ा लिखा इंसान, शानदार मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व, बहुत शानदार। शिंदे साहब मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो अद्भुत व्यक्ति है। मुख्यमंत्री पद से हटाया, डेप्यूटी बनाया, उसी ईमानदारी से, उसी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। कमाल है। खट्टर जी इतने वरिष्ठ, इतने सीनियर, आरएसएस के इतने पुराने कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, इतना उन्होंने काम किया है आरएसएस के लिए, सरकार में आए बीजेपी के लिए, हरियाणा के लिए काम किया है। देखिए, मैं सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी के तहत हटाया गया। ऐसे जी, अब थोड़ा सच बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा, फिर से हम उसी बात पर आ रहे हैं कि हम बीजेपी वालों से यही पूछते हैं कि आपके पास इतने निष्ठावान लोग हैं, इतने अनुशासित लोग हैं, क्या सोचते होंगे क्यों देवेंद्र फडणवीस को बेचारे को हटा के आपने सिर्फ शिंदे को लाना था। वो शिंदे, वो एकनाथ शिंदे जिनको कल तक आप खूब गाली देते थे, वो आपको खूब गाली देते थे, लाके आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो अजीत पवार जो आपके लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, वो अजीत पवार जो आपको क्या क्या नहीं कहते थे, उनको आपने बना दिया। हम बोल रहे हैं कि ज़रूरत क्या है, आप इतनी बड़ी शक्ति हैं, आपके पास इतना बड़ा ब्रांड है, नरेंद्र मोदी, अकेला नाम काफ़ी, अकेला चेहरा काफ़ी देश जीतने के लिए आपको, तो आप मत लाइए, तब हम मानेंगे कि वाह वाह क्या बात है ना। और ये क्या गुजरती होगी उस व्यक्ति पर, उस लोकल नेता पर, एक बीजेपी का नेता जो पूरे समय धूल फांक रहा है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोगों के काम करा रहा है, लोगों के बीच आपके नाम से पहुंच रहा है, और जब उसके टिकट का नंबर आता है तो आप पैराशूट लैंडिंग करा देते हैं। हाँ, और आप उसको पद भी देते हैं और पोजीशन भी, पैराशूट लैंडिंग भी कराते हैं। और अधिकतर क्या होता है शशि मैम कि जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, आपके नेता को गाली दे रहा था, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था, उसी को आप टिकट दे देते हैं, वही वहां से विधायक बन जाता है, वही वहां से अरे आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उसको, मिनिस्टर बनाएंगे उसको, आप अपनी एकदम कोर ग्रुप में शामिल करेंगे। लेकिन फिर भी वो बेचारा बीजेपी का कार्यकर्ता जो है, बीजेपी का नेता जो है, फिर भी हम फिर से वो उसकी निष्ठा को की तारीफ करते हैं, फिर भी वो लगा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे दोस्तों से कहते हैं, जब बात होती है, राजनीतिक मित्रों से जब हम लोग बैठते हैं, चर्चा होती है, तो वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, देखिए कितना भी गठबंधन हो जाए, विपक्ष मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए,
45-47% वोट ही बीजेपी का है। अगर सब मिल जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं आराम से। हमने कहा बिल्कुल हरा सकते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो उनमें इतना बिखराव है, इतना वही सबसे बड़ी कि वो एकजुट नहीं है, आ भी नहीं सकते, इसलिए बीजेपी बम सिचुएशन, विन विन सिचुएशन। लेकिन आप एक बात बताइए ना कि अगर आप लोकसभा में नहीं हरा सकते, ये बात सच है सही जी, जब आप पूछते हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा इस देश को, तो वहाँ पे इतना सिर्फ फुटबॉल है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जनता के मन में भी है कि ये फलां 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 भैया मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता मेरे देश के लिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ठीक है हम नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। लेकिन विधानसभा इलेक्शंस में तो साथ आ सकते हैं आप, एक दूसरे को फायदा देने के लिए। बिल्कुल वहां पे भी एकदम सिर्फ फुटबॉल रहता है, फिर कहते हैं नहीं लोकसभा में हम साथ आएंगे। लोकसभा में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कैसे हराएंगे आप सामने वाले को? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पप्पू यादव को लेकर आए, अरे बेचारे उनको लड़ने देते यार, पप्पू यादव बड़ा नेता है, बिल्कुल नहीं, डिगने के लिए तैयार नहीं है आरजेडी, तो नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी तो हम ये कह रहे थे कि दोस्तों से जब बात होती है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, हमने कहा बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी के लोग ही हराएंगे और हरा सकते हैं। वो व्यक्ति जो 15 साल से मेहनत कर रहा था एक सीट के लिए, एक कार्यकर्ता, आपने ला के वहाँ किसी और को, उसके विरोधी को, जिससे वो लड़ता था, वैचारिक मतभेद था, सब कुछ था, वो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करता था, उसको ला के उसका लीडर बना दिया, आपने बैठा दिया, तो वो नाराज़ होगा। उसको लगेगा कि मेरी निष्ठा का क्या हुआ, मेरे हमारे शो के समापन का समय हो गया, लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगी। फिर वही इसी सवाल पे बीजेपी कहती है कि यही वो पार्टी है जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जहां पर कोई भी आके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बड़ी पोजीशन पा सकता है। आपने 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने उनका नाम सुना नहीं होगा, तीसरी लाइन में पीछे लगे हुए नजर आ रहे थे, फिर हम गोला करके हम दिखाने पे मजबूर हुए कि अच्छा देखिए ये वाले लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि उनको कमान दी जा रही है 2 घंटे पहले तक। हमारी सोच थोड़ी सी अलग है यहाँ पर, हम इससे सहमत हैं कि आप अपनी पार्टी के सबसे छोटे पन्ना प्रमुख का काम करने वाले व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाइए, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, सांसद बनाइए, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन हमेशा जो अनुभव होता है, आप एक अनुभवी व्यक्ति को उसकी बरसों की 30 साल 40 साल 50 साल की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आप नहीं फेंक सकते। आप अपने किसी भी एक देवेंद्र फडणवीस जी जैसे लोगों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए 2 दलों को मिला लिया, कुछ नेताओं को मिला लिया अपने साथ, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए आप उसको निकाल के दूध में से मक्खी की तरह नहीं फेंक सकते। वो नहीं, ये मेरी अपनी राय है। यानी एक और चीज़ सीखने को मिलती है, आप बार बार एग्जाम्पल क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का दे रहे हैं, तो मतलब उनसे एक ऐसा व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बावजूद, जो उनका इतना भारी भरकम पोर्टफोलियो है, इतने संयमित ढंग से उस समय को निकाल जाना कितनी बड़ी बात है। एकदम हम यही कह रहे हैं ना शशि मैम, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, मान लीजिए हरियाणा कि खट्टर मनोहर लाल अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो, मनोहर लाल जी का विरोध हो रहा हो, पार्टी में विरोध हो रहा हो, हरियाणा की जनता भी उन्हें उस तरह का नहीं सब विरोध के बाद तो ये किसी को हटाते नहीं है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जितने अब चाहे महिला रेसलर्स की बात कर ले, सब लोग रोड पे आ जाए, हंगामा मचा दें, कितना भी कुछ हो जाए। सेंगर साहब की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है, मुझे साहब नहीं कहना चाहिए वरना लोग मुझे ट्रोल करने लगेंगे अभी 2 मिनट में। कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे नाम है जिनके अगेंस्ट जनता सड़क पर आ गई है, बहुत हंगामा हुआ है। ये पार्टी इस तरह के हंगामों के बाद किसी को नहीं हटाती है। ठीक है, हम आपसे जहां उनको लगता है कि हाँ इनका रिप्रेजेंटेशन लोगों के बीच है जिनसे वोट का फायदा हो सकता है, नहीं हटाती। नहीं, हम वही तो कह रहे हैं। हम देवेंद्र फडणवीस का इसलिए बार बार एग्जांपल दे रहे हैं। आपके पास एक युवा, डायनामिक, पढ़ा लिखा, शानदार मुख्यमंत्री आप। सर ऐसे तो नितिन गडकरी भी आप बात कर सकते हैं। नितिन गडकरी तो मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको बहुत साइडलाइन किया हुआ है? बहुत सारी जगहों पे देख के लगता है। देखिए, पार्टी बीजेपी में 2 लोग हैं सिर्फ, ठीक है, 2 मैन आर्मी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीसरा कोई नहीं है। तो नितिन गडकरी कुछ भी हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितना भी सब काम वो डायनेमिक करें, मतलब जो भी करें, जो ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपेंगे वही गडकरी जी को करना पड़ेगा, वरना गडकरी जी इस्तीफा दें, जहाँ बैठे रिटायरमेंट लें, अपना आराम करें। सर लेकिन आपको मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, जहाँ जो लोग वो जो काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो इंसान है या फिर एलियन है, इस तरह की लोगों की भाषाएं। नागपुर में भी लोगों से अगर आप बात करेंगे, वो जितना डाउन टू अर्थ है, जिस तरह का उनका कैलकुलेशन और फोटे है अपना सब्जेक्ट पे,
आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन उनका मंत्रालय काम करता है और बड़े ही सिंपल से इंसान है। मतलब आपको देख के नहीं लगेगा कि इतना बेहतरीन डायनेमिक काम करने वाला ये शख्स है इस मामले में बार बार। लेकिन लोगों को बार बार ये लगता ज़रूर है कि उनको थोड़ा सा और कुछ दिया जाए, उनको थोड़ी सी और तवज्जो दी जाए। तो लोगों को लगने दीजिए। नितिन गडकरी जी को हम भी पसंद करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत प्यारे इंसान हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, मस्त बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, किसी से नहीं डरते, अपना काम करते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, भैया काम मिला है, काम कर रहा हूँ, मस्त, रिश्वत की बात भी मत कीजिएगा, काम में कोताही नहीं हो सकती, सीमेंट बिल्कुल, वो सॉरी, अगर सड़क बन रही है, अगर उखड़ गई तो आपको उखाड़ दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। बहुत प्यारे इंसान है और कोई पार्टी लाइन से कोई पार्टी लाइन वाइन पे नहीं चलते, अपना जो मन होता है वो बोलते हैं, सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ऐसे नेताओं की और ज़रूरत है। लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद ना करें कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई नहीं बन रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।